नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिप। आइए जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा खास। उधमपुर यूनियन चर्च द्वारा आज उधमपुर नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को कोविड-19 किट व दवाई वितरित की गई। लगभग 165 के करीब सफाई कर्मचारियों को ये किट प्रदान की गई। दुलारी तोशी मिश्रा डॉक्टर संतोष थॉमस है। यहाँ यूनियन चर्च उधमपुर के स्थानीय पासबान है। आप सब लोग जानते हैं पिछले साल से लेकर ये जो महामारी हमारे देश में, हमारे भारत में हुआ, और उस वक़्त से लेकर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने हमारे स्टाफ सहकर्मी हैं, दिन रात एक किया। जब लॉकडाउन के बीच में सब लोग कमरों में बंद थे, हमारे ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सारे सहकर्मी स्टाफ दिन रात बाहर थे, अपने जान का भी परवाह न किए, जोखिम में डालकर दिन रात पूरे शहर की सफाई सब कुछ किया। पिछले साल हमने काफ़ी कुछ राशन अलग अलग गांव में सब एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बांटा हमने। इस साल जब ये महामारी का दूसरा लहर आया, डीसी मैडम से भी मैंने बात किया, सीपीओ साहब से मैंने बोला क्या हम कर सकते, कैसे हम मदद करें। उन्होंने बोला हमारे जितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो या मेडिकल हो या दूसरे पुलिस हो, उनके लिए कोई सेफ्टी किट अगर तैयार किया जाए जिसमें ये N95 मास्क हो, सर्जिकल मास्क, सैनिटाइज़र हो, कुछ विटामिन सी टैबलेट्स हैं और फेस शील्ड हमने तैयार करवाया है। साथ में हमने ये स्टीम इन्हेलर जो भी हमने प्रोवाइड किया, तैयार करवाया और एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में लाकर उनके मदद के द्वारा ये सब कुछ हमने तैयार किया है। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं हमारे इन म्युनिसिपल फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो कभी दिन ना रात देकर, दिन की गर्मी, आंधी तूफान हो, वो मेहनत करते। एक छोटा तरीका है उनको धन्यवाद देने के लिए जिसके द्वारा हमने ये सब कुछ किया। साथ में इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया बताने के लिए, सरकार से अपील कर रहे हैं जो हमारे डेली वेजर कुछ लोग लगे हैं उनको भी जल्द से जल्द परमानेंट करवाया जाए, एक रिक्वेस्ट है। तो इसलिए सब लोगों को धन्यवाद। उधमपुर शहर में चल रहे सीवरेज कंपनी के काम से लोग काफी परेशान। ये आप देख सकते हैं कि आपके सामने मेरा घर है और आज 3 दिन हो गए। तो पानी का जो नलका जो इन्होंने तोड़ा पोगलैंड से, उनको कहते हुए भी भाई यहाँ पे पाइप है मेरी जो मत तोड़ना, या इसको दोबारा लगा देना। बट जो है कि किसी ने इसके लिए ज़रा सा भी कोई सोचा नहीं है कि ये पानी कहाँ से पिएंगे। मैंने पार्षद साहब को भी 2 बार फ़ोन लगाया था, उन्होंने बोला था कि बंदा खुद आएगा, ठीक करेगा। लेकिन अभी आप देख ही रहे हो कि पानी वेस्ट हो रहा है और हमें पीने के लिए नहीं मिल रहा। आपने जल शक्ति विभाग से कोई? जल शक्ति विभाग अभी तक तो वो कंसर्न नहीं है इससे, क्योंकि इनका ये चल रहा है कि जो पाइप ये तोड़ेंगे यही रिपेयर करेंगे। अच्छा। तो पहले भी इन्होंने ऐसे ही 3-3, 4-4 दिन के बाद ये पाइप ठीक करते हैं। पहले भी तोड़ी थी और अब फिर तोड़ दी है। आपके घर कितने दिन से पानी नहीं आया? आज 3 दिन हो गए पानी नहीं है। पानी जो टैंक में भरा पड़ा था हमारे पास पहले, तो उससे गुजारा कर रहे हैं। 5 साल से पढ़े लिखे नौजवानों से नौकरी के फॉर्म भरवाकर JKSSB ने जमा किए 77 करोड़ रुपए। कांग्रेस लीडर सुमित मंगोत्रा। JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 77 करोड़ रुपया 5 सालों में पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं द्वारा इकट्ठा किया गया। मैं कहूँगा कि उनको लूटा गया। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात एक RTI एक्टिविस्ट द्वारा RTI के माध्यम से एक जानकारी हासिल हुई जिसमें यह पता चला कि JKSSB द्वारा सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और अलग अलग विभागों में अलग अलग नौकरियों के लिए फॉर्म भरने के लिए युवाओं को बुलाया गया। और जैसा कि JKSSB द्वारा निर्धारित एक फीस रखी होती है, नॉन गजेटेड पोस्टों के लिए
350 रुपया फीस एक फॉर्म के लिए, और वहीं दूसरी तरफ गजेटेड पोस्ट के लिए 1000 रुपया फीस फॉर्म भरने की रखी थी। और पिछले 5 सालों में 1 लाख युवाओं ने अपने आवेदन दाखिल किए अलग अलग पोस्टों के लिए। और 5 साल के बाद मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा 5 सालों के बाद वो एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया जाता है। कहा जाता है कि ऐसी कोई एडवर्टाइजमेंट जो निकाली थी सब कचरे के ढेर में। लेकिन मुझे बताइए, जो GAD है, क्या ये कोई प्राइवेट संस्था है या कोई प्राइवेट कंपनी है? नहीं, यह एक सरकार है। सरकार द्वारा पोस्टें निकाली जाती हैं और JKSSB कहती है कि GAD ने रद्द कर दिया। GAD कौन है? GAD भी तो सरकार का हिस्सा है। तो यहां हमें लगता है कि गड़बड़ घोटाला जो हुआ है, JKSSB और सरकार द्वारा मिलजुल के हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार युवा, जिनमें बहुत से युवा जिन्होंने बेचारे गांव से जो आते हैं पढ़े लिखे, उनके पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते, उन्होंने पता नहीं कैसे पैसे जोड़ जोड़ के फॉर्म भरे होंगे और 5 साल के बाद कहा जाता है कि ये रद्द कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा कि JKSSB ने 2016 में मार्च महीने से लेकर दिसंबर तक 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठा किया, 2017 में 17 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 2018 में 27 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 2019 में 6 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक 22 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। यानी कुल मिला के 77 करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया, यह है पैसा उन पढ़े लिखे गरीब बेरोजगार हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का था, जिनको नौकरी का लालच देकर फॉर्म भरने के लिए कहा गया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यह बात अपनी उपराज्यपाल तक रखना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं कि इसमें जो भी गड़बड़ घोटाला हुआ है, 77 करोड़ रुपया JKSSB के पास जो पड़ा है। गोल मार्केट दुकानदार एसोसिएशन की तरफ से व्यापार मंडल व प्रशासन के खिलाफ जोरदार रोष व्यक्त किया गया। एसोसिएशन पूरी इकट्ठी हुई है। आज गोल मार्केट में बड़ा रोष है कि जैसे रेडीमेड शूज़ आज रोस्टर में दुकानें नहीं खुलनी थी, लेकिन कुछ दुकानें खुली हुई हैं, गोल मार्केट में दुकानें बंद हैं, लेकिन लंबी गली RSMI में दुकानें खुली हुई हैं। इवन कि जो हमारे व्यापार मंडल के प्रधान बने हुए हैं अपना जनरल सेक्रेटरी नवीद जी, उन्होंने भी अपनी दुकान खोली है। कुछ लोग उनके पास गए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप भी दुकानें खोलो। तब हमारी बात व्यापार मंडल के प्रधान से हुई, उन्होंने कहा मैं जम्मू हूँ, मैं भी उनकी दुकान सील कराता हूँ। और व्यापार मंडल हम ये गोल मार्केट एसोसिएशन ये मांग करती है कि ऐसे बंदे जो खुद ही व्यापार मंडल के होने के बाद अपनी दुकानें खोले, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात मैं DC मैम से ये कहना चाहूँगा कि हर व्यापारी को 2-3 दिन दिए जाएँ प्रॉपर तरीके से। अगर आप रोस्टर एक इशू करते हो तो रोस्टर के गाड़ी उनके ऊपर नकेल भी कसी जानी चाहिए कि रोस्टर के अगेंस्ट कोई दुकान ना खुली पाए। मैं यही आपसे कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे फड़ियाँ भी लगी हुई हैं, यहाँ पे रेडीमेड भी बिक रहा है, जूते भी बिक रहे हैं। क्या गोल मार्केट में ही कोरोना है? और जगह कहीं कोरोना नहीं है। शराब की दुकानें खुली हैं, वहाँ पे रश इतना है कि एक बंदे के ऊपर 3-3 बंदे चढ़े हुए हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं? क्या कोरोना रेडीमेड के और गोल मार्केट में ही है? आप देखिए, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है गोल मार्केट से होती है। गोल मार्केट बंद तो सब बंद, बाकी आगे पीछे सारे यहाँ व्यापार कर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। तो चौक पे काम करने वाले बंदे जिनकी दुकानें चौक पे हैं या गोल मार्केट के बंदे, मैं यही आपसे कहना चाहूँ। अब तरुण जी आपसे आपके सामने आज उधमपुर बटलवालिया के लोगों द्वारा फैक्ट्रियों के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा नहीं लगने देंगे अब केमिकल की फैक्ट्री। लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं वालों का एक हार्दिक धन्यवादी हूं और आपकी जो टाइम टू टाइम हमारी बात को हाईलाइट करते रहे हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले आज का प्रोटेस्ट जो था, क्योंकि आज भी लोगों के दिमाग में ये डर का माहौल जो है वो बिल्कुल लगातार बना हुआ है और लोग अपने घरों पर, कुछ लोग तो अभी भी अपने घरों पर वापस नहीं आए हैं। जो लोग अपने घरों पर वापस आए भी हैं वो ना दिन को सो सकते हैं ना रात को सो सकते हैं। उनके दिमाग में एक डर सा बना हुआ है
और ये डर जो है उनको बैठने नहीं देता। लिहाजा आज लोगों ने फिर ये घरों से निकले और हमें भी मजबूर किया सभी को कि निकलो। और आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पर किया गया वो पुरअमन तरीके से किया गया और ख़ासकर फैक्ट्री जो धनुका फैक्ट्री है खासकर इसको वार्निंग दी गई कि अपना जो काम है वो स्टार्ट ना किया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बारूद का ढेर जो है फिर हमारे सर पर लगाया जाए और ये डर हमें रोज़ खाता रहे। लिहाजा आपके माध्यम से सरकार से, प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।